झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा पेपर लीक का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसे लेकर आज सदन की कार्रवाई के चौथे दिन भी राज्य विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। वहीं धनबाद के पूर्व एसपी संजीव कुमार के खिलाफ विधायक ढुल्लू महतो भी धरने पर बैठे, साथ में एसपी द्वारा अर्जित अपर धनराशि की जांच की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा के विधायक ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है। जेएसएससी सीजीएल का मामला युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। सरकार इस मामले की लीपापोती में जुड़ी है। अगर सरकार इसकी जांच सीबीआई से नहीं कराती है तो यह समझ जाए कि घर की दाल में कुछ काला है। रहेगा उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे क्योंकि क्रिमिनल है। वो वर्दी पहनकर सिर पर सिर क्राइम किया है। जिस जगह पर उसका पोस्टिंग हुआ है वहाँ पे उस क्षेत्र के लोगों को पूछिए, उस क्षेत्र के जनता से पूछिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर असत्य निकला तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। सीबीआईडी जांच हो, अगर सत्य नहीं निकला तो मैं जो सजा मिलेगा हम भुगतने के लिए तैयार है। इनके नेतृत्व में 50,000 करोड़ से ज्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति को हजारों आदिवासी गरीब दलितों का जाने जा चुकी है। अवैध माइनिंग के दौरान दबकर सैकड़ों लोगों के मर्डर हत्या हो चुकी है। जेल के अंदर में इसके रहते मर्डर हो चुका है। तो ऐसे एसएसपी जो क्रिमिनल के रूप में है, वर्दी पर सिर्फ क्राइम करवाया है, इसे इसका कार्यकाल को जांच होनी चाहिए। काम गलत काम हुआ उसका जांच होनी चाहिए और इसको सजा मिलना चाहिए। इसको हेमंत सोरेन से बड़ा अपराध किया है कि युवाओं को न्याय मिले। मुद्दा मेरा एक ही है कि जेएसएससी फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करे। मुद्दा मेरा एक ही है कि जेपीएससी से लेकर जेएसएससी के तमाम परीक्षाओं के जो है सीबीआई जांच हो। यदि ये सरकार ये नहीं करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब मैं कहूँगा कि दाल ही पूरा काला है। यहाँ के जो सरकार है वो युवाओं को नौकरी देने के लिए एकदम सीरियस नहीं दिख रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा, इससे ज्वलंत मुद्दा और प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। इसी की मांग हम लोग पुनः आज फिर विधानसभा में रखेंगे। ये नौजवान के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और यह संघर्ष है जो जिस प्रकार से नौजवानों का रोजगार सृजन की दिशा में ये सरकार लगातार भ्रमित करने का काम किया है। जेएसएससी की परीक्षा में धांधली जो हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग। अभी कल ही सरकार ने अपना चुनावी बजट पेश किया और उस बजट में किसी भी रूप में प्रदेश के नौजवानों के बारे में, उनके स्किल्ड के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम सदन के बाहर और सदन के अंदर युवाओं की भावना को, अबुआ आवास के बारे में हमने ही आज प्रश्न लाया है। सरकार सीधे मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ ये राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है और इस प्रकार के जो सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है, इन सारे विषयों को हम सदन के अंदर लाएंगे। से लेकर राज तक सभी जानते हैं वो घपले घोटालों की जो है ये सरकार है और उगाही करने के लिए अबुआ आवास किया है। अबुआ आवास बहुत ज़्यादा नहीं मुद्दा युवा है। योजना को लेकर मिसेस ठाकुर ने कहा है कि अगर अबुआ आवास योजना में घोटाला हुआ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, आज मिल जाएगा इस्तीफा। फिर उनका आज देखिएगा सदन के अंत तक उनका इस्तीफा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग तो पूरा साक्ष्य अपने साथ लाए और आज हम लोग डिबेट पे जब बातों को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहीं धरने पर बैठे विधायक ने धनबाद मामले पर कहा कि संजीव कुमार जब धनबाद में एसपी थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार से अपार धनराशि बनाने का काम किया था। उनके कार्यों की राज्य सरकार जांच कराएंगे। क्या हम एक साफ सुथरा एसएसपी है? क्यों नहीं बोल रहा है कि जांच हो जाए और हो जाना चाहिए? वो क्रिमिनल जांच होगा तो निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। ये अगर सरकार आदिवासी दलित गरीब के हितैषी है, आदिवासी गरीब दलितों की सरकार है, तो इसका जांच करवाना चाहिए और ऐसे क्रिमिनल को बचना नहीं चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। ये अभी वर्तमान में डीआईजी दुमका है, पूर्व एसएसपी धनबाद रह चुके हैं। ईडीआई सीबीआई से जांच हो ताकि इसका दूध और दूध पानी का पानी सामने आ जाए। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ हिमाचल और झारखंड और सभी जगहों की बात सिर्फ बात नहीं है, सभी जगह पूरे देश में लोग क्यों, कैसे, किस परिस्थिति में जा रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि क्या ईडी और सीबीआई और अन्य प्रकार की चीज़ों का बहुत डर हो गया है? क्या लोग अपने लालच की वजह से फैसले ले रहे हैं क्या? तो ये सवाल मुझे लगता है कि अब मीडिया को कम से कम ये सब सवाल शुरू करना चाहिए। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं, हरियाणा को ले जा रही है, जैसा वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अब सीआरपीएफ की बात हो रही है, हरियाणा वहाँ की पुलिस नहीं, सेंट्रल के माध्यम से काम हो रहा है। ये समय इस बात को भी समझने का है
और जानने का है कि आखिर किस परिस्थिति में और किस दबाव में हमारी पार्टी चिंतन तो जरूर कर रही है। ऐसा नहीं है, ये भी करने का है कि सत्ता में रहने के बाद भी इतने विधायक नाराज हो रहे हैं, तो हालांकि सुन नहीं रहे हैं ऐसा क्या? देखिए, सत्ता में है इसलिए नाराजगी हो रही है ना। सत्ता में है इसलिए नाराजगी हो रही है, सबकी उम्मीद है, कुछ अपेक्षाएं हैं, उसकी वजह से नाराजगी हो रही है। उम्मीद थी कब पूरी होगी? देखिए, हम लोगों का जो भी उम्मीद था, जिस वजह से था, वो यहाँ झारखंड की मीडिया से भी छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस में जो अगर बदलाव होते वो कांग्रेस के हित में होता, यहाँ के लोगों के हित में होता। आज देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, उसको लेकर के हम लोग क्या कर पा रहे हैं? ऐसे हाथ पे हाथ धरे रखने और षड्यंत्र के तहत मामले कोर्ट में चले जाएं, पेपर लीक हो जाए, तो इन सब बातों को लेकर के अनरेस्ट तो है ना। तो इन सब चीज़ों का भी पर भी विचार करने का समय है। और नाराजगी है तो हम अपने पार्टी के अंदर बात हमने अपनी बात रखी है। कांग्रेस की विचारधारा है वो क्या कांग्रेस के विधायक नहीं समझ पा रहे? कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस विचारक खूब अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन जब उस विचारधारा के विपरीत आपके अपने पर्सनल कुछ क्रियाकलाप होते हैं, तब आप किस तरह की परेशानियां पड़ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।